मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बरेली से खबर के साथ, जहां पर शाही थाना क्षेत्र के तुरसा पट्टी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में दादी और नातिन आ गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी में चर्चित हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में पत्नी रूबी ने कबूल किया कि उसने अपने पति की हत्या खीर में नींद की गोली मिलाकर की। बेहोश होने के बाद पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफनाया गया। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले उसने अपनी दोनों बेटियों और सास को घर से बाहर भेज दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पति द्वारा आए दिन मारपीट किए जाने की बात भी कही है। बरेली के नवाबगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र का काम करने वाले एक व्यक्ति को कथित तौर पर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया और उसकी पत्नी से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पीड़ित की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ट्रैक्टर से जुताई रोकने पहुंचे दंपत्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के कस्बा बक्सर के मोहल्ला जमाईपुरा में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। लगातार बारिश और नाली के पानी की निकासी न होने के कारण एक मकान ढह गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क और जल निकासी व्यवस्था न होने की वजह से यह हादसा हुआ और कई अन्य मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपका नाम? गफ्फार। ये क्या मामला हुआ है? गफ्फार निवासी कहाँ से आप? बक्सर से है। क्या मामला है पूरा ये भैया मोहसिन घरों का पिलौटा है यहाँ। मोहसिन का इनका सामने वालों का इनसे नुकई 5 साल से भराव करवा लो। इसमें भैया भराव करवा लो, भराव नहीं करवाया गया इनसे। मेरा पूरा लेंटर गिर गया, पूरा घर गिर गया वहाँ तक। तो इसमें कोई आदमी तो नहीं, इसमें कोई दबा है कुछ? ये ऊपर ऐसा जब नीचे है सारे भगे आए निकल गए। तो लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा ये? जमा में 10 लाख रुपए का नुकसान है। बाराबंकी में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर एक व्यापारी नेता से 70 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली गई। व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुए इस जाल में पीड़ित को 5 महीनों में लगातार निवेश कराया गया। बाद में पैसे निकालने पर टैक्स और फीस के नाम पर रकम मांगी गई, जिसके बाद ठगी का खुलासा हुआ। साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा से खबर है, जहां एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तबादला एक्सप्रेस चलाई है। जिले में 9 प्रभारी निरीक्षकों और 61 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में 5 थाना प्रभारियों के गैर जनपदीय स्थानांतरण के बाद यह बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। जनपद मैनपुरी से बड़ा मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे की हालत गंभीर हो गई है। पीड़ित पिता नवाब सिंह ने कोतवाली थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे बच्चे की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने शिकोहाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी नेताओं पर भी तीखी टिप्पणी की और अयोध्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वो सरकार इसलिए बनाने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल झूठ बोले हैं। सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। तो इसलिए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ग्रेटर नोएडा के पॉश इलाकों में शुमार विला सोसाइटी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब करोड़ों रुपए के विला में रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं रहे। सोसाइटी के 2 घरों को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। घटना के दौरान एक घर में मौजूद महिला की नींद खुल गई, जिसके बाद उसने चोर को देखकर विरोध किया, लेकिन आरोपी ने महिला को बंधक बना लिया और जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह मौका पाकर चोर वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान में जुटी है। मेरे घर में आज सुबह 3:21 पे एक चोर घुसा है और हमारे घर में चोरी हुई है। 15-20 लाख के कुछ जवेरात और 37,000 रुपए लेके भागा है। वो किस तरह से लेके भागा? वो जब मैं आंख खुली तो वो मेरे ऊपर मुंह बंद करके और हाथ पकड़ के और बहुत ही रफ लैंग्वेज में बात कर रहा था कि माल निकाल, चेन खींचा, मेरे को दाग भी इधर है, चेन खींचा, अंगूठी निकाला, फिर ड्रॉर से सारे सामान निकाल लिए थे और भी ज्वेलरी की बात कर रहा था। तो अभी माल निकालो वरना मैं बच्चों को गोली मार दूंगा। आपने विरोध भी किया था उसका? हाँ, मैंने विरोध भी किया था, उसको मैंने पुशबैक भी किया और उसने बोला कि ज्यादा शानापंती करेगी तो मैं बच्चों को गोली मार दूंगा। मेरे और आदमी बाहर खड़े हैं करके। लगभग कितने की चोरी है? 15 से 20 लाख होगी वैल्यू ऑर्नामेंट्स की। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को भी मैंने सूचना मैंने दी थी। तो क्या रिएक्शन है पुलिस का? आ गए थे, आधे घंटे के अंदर पुलिस भी आ गई थी। सहारनपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में 50,000 रुपए के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने सुरेंद्र 40 साल की लड़की के फट्टे से पीट कर हत्या कर दी। नवादा रोड निवासी सुरेंद्र मजदूरी करता था और कमरे में अकेला था। शराब के नशे में पहुंचे आरोपी अनुज से कहा सुनी के बाद उसने फट्टे से ताबड़तोड़ वार किए। शोर सुनकर फैक्ट्री के चौकीदार मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने कुछ दूरी पर अनुज को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल फट्टा बरामद कर लिया है। आसमान से बरसती बूंदें अब सिर्फ राहत नहीं रही बल्कि कई शहरों के लिए आफत भी बन गई हैं। कई सड़कें नदी बन चुकी हैं, कहीं नदी अपने किनारों से बाहर है, वहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं पूरा सिस्टम बारिश के आगे बेबस नजर आ रहा है। और आज के इस खास पैकेज शहर शहर बारिश का कहर में हम आपको दिखाएंगे देश के 4 अलग अलग शहरों की वो तस्वीरें जहां मॉनसून ने जिंदगी की रफ्तार को पूरी तरह रोक दिया है। कि निकट पानी का दबाव झेल ही नहीं सकता।
फिरोज शाह रोड समेत कई जगहों पर इंतजाम। फिलहाल मौसम विभाग ने आगे भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने की।